हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम जो है उसके लिए क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बिहार एसएससी के सिलेबस पे तैयार किया गया। इसमें सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित से भी 50 क्वेश्चन दिया गया और मानसिक क्षमता जांच जो कि रीजनिंग जो होता है उससे भी 50 क्वेश्चन दिया गया। टोटल 150 क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसकी परीक्षा की अवधि जो होता है 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। जो कि इतने देर के लिए यह पेपर जो है तैयार किया गया। जो कि यह जो दिया गया है इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इस 15 प्रैक्टिस सेट में से हम एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और एक प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जो कि रुकमणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जो कि वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट का हम 12 टू प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप जरूर ये दोनों प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया, इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज हमको इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो करंट जो दिया गया वह जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक दिया गया। इस वजह से ये सेट में करंट भी आपका कवर हो जाएगा। इस वजह से सेट जो है आप लोग जरूर लगाइए, इसको वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग बना पाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया सामान्य अध्ययन से दिया गया, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो ये अगर आप लोग इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। दिया गया दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ में उपरांत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चालू किया गया था। तो यह जो चालू किया गया था वो हुमायूं के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी आप सभी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम बीएसएससी से संबंधित या किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट डालें या कोई भी प्रैक्टिस सेट डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताना आपको जो 1857 का विद्रोह जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही 1857 की क्रांति के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और सत्ता जो है क्राउन के हाथों में चला गया और अब गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन पूछ देगा कब गवर्नर जनरल को जगह वायसराय बना दिया गया था। तो यह जो बनाया गया था 1857 की क्रांति के बाद यह किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बताना है आपको कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो यह जो प्रथम मुस्लिम जो थे यह हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। बताना आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वह चर्चिल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। बताना आपको, आप लोग सही इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि महाकुंभ जो होता है वो कुल कितने के अंतराल पे लगता है, कितने वर्षों के अंतराल पे। यह जो लगता है यह हो जाएगा 12 वर्षों के। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो पर्व है 12 वर्षों के अंतराल पे कहाँ कहाँ लगता है। तो यह जो लगता है प्रयाग में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन और नासिक में लगता है। ये 4 जगह पे लगता है। कहाँ कहाँ, तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनाइड रोबोट है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि ऑप्टिमस जो है यह किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनाइड रोबोट है। यह जो रोबोट जो है यह जो हो जाएगा यह टेस्ला द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है किस संस्था ने दक्ष नाम से एक नई सुपरटेक पहल शुरू किया। बताना आपको कि कौन सी संस्था है जिसके तहत दक्ष नामक एक सुपर टेक पहल शुरू किया गया। तो यह जो शुरुआत जो किया गया है वह आरबीआई द्वारा। इसका भी जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीते को लाया गया था किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है जहां पे हाल ही में चीते को लाया गया था वह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह मध्य प्रदेश में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि देखिए कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। बताना आपको कि युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो यह जो किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसमें बताना है आपको। इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया है सुभाष घई को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो साइरस मिस्त्री जो थे जिनका 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गया था वह किस बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। तो यह जो अध्यक्ष जो थे इसका जो सही जो आंसर जगह यहाँ ऑप्शन में दिया गया कि वह टाटा समूह, यह जो थे टाटा समूह के थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में जो आयोजन किया गया था उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो यह पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लोस अल्कराज ने। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अध्यक्षता कौन से देश करेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। यह जो किया गया वह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। बताना आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो जारी किया गया था उसमें भारत का रैंक क्या था। तो इसमें भारत का रैंक जो था 40वां था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से एक सही नहीं है। यहाँ बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में जो कथन दिया गया उसमें से इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला जो दिया गया यह 1930 में आयोजित हुआ था। तो सही है, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला दिया गया इसे साइमन आयोग के रिपोर्ट पर चर्चा करने थे, जो कि ये भी जो दिया गया है वो सही दिया गया है। तथा अगला दिया गया इसका आयोजन लंदन में किया गया था, जो कि ये भी सही है। तथा दिया गया कि इसमें कांग्रेस प्रतिमंडल ने प्रतिभाग किया था, जो कि यह प्रतिभाग नहीं किया था। इसमें जो हो जाएगा ये गलत दिया गया है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसका जो गलत हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया 15वीं जनगणना 2011 का शुभंकर किसे बनाया गया था। बताना आपको कि 15वीं जनगणना 2011 में जो हुआ था उसका शुभंकर किसे बनाया गया था। तो यह शुभंकर जो बनाया गया था शिक्षिका को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका जो सही जो क्रम जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। शिवालिक हो जाएगा, उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। बताना आपको कि लघु हिमालय जो है वह किसके किसके मध्य स्थित है। तो यह जो स्थित जो है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर है। अगर जो लघु हिमालय जो है वह शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार की पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी प्रमुख विशेषता जो है
यह जो हो जाएगा पहला दिया गया, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, जो कि सही है। अगला, इसका लक्ष्य गांवों के सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, जो कि ये भी सही है। तथा अगले देश शिक्षा परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, संसदीय प्रक्रिया में ग्लोटिन का क्या अर्थ होता है? बताना, ग्लोटिन जो होता है जो संसदीय प्रक्रिया से संबंधित है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब किया गया? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1954 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, गिल्ट एड बाजार किससे संबंधित है? बताइए, राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा कि गिल्ट एड जो है वह बाजार किससे संबंधित है? यह जो संबंधित जो है वह हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? बताना आपको कि ईमेल पते जो होते हैं उसमें 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो होता है वह हो जाएगा प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी जो है वह किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा जो है यह कमला हैरिस को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कमला हैरिस जो थी अमेरिका की प्रथम अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाले देश के पहला राज्य कौन बन गया? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो पहला राज्य जो बना है अरुणाचल प्रदेश बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, इनमें से जैव उर्वरक कौन सा होता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ जो होता है उसमें जैव उर्वरक कौन सा होता है? यह जो होता है वह एजोस्पिरिलम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है करगम कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि करगम जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? यह जो नृत्य जो है तमिलनाडु का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गांधी जी को प्रभावित करने वाले पुस्तक ऑन टू द लास्ट के लेखक कौन है? बताना आपको कि जो ऑन टू द लास्ट जो पुस्तक है जिससे गांधी जी प्रभावित हुए थे, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है जॉन रॉस्किन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? इसमें बताना कि आसियान का सदस्य देश इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया गया है इसका ऑप्शन दिया गया कंबोडिया, जो कि है। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वह आसियान का सदस्य देश नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं। जो कि इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है? इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा विमान है जो भारत में ही निर्मित लड़ाकू विमान है। यह जो भारत में निर्मित लड़ाकू विमान जो है तेजस है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी किस भाषा के लेखिका थी? बताना है आपको। इसका आंसर राइट बताइए क्या हो जाएगा कि भारत में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी आशापूर्णा देवी, वह किस भाषा की लेखिका थी? तो यह जो लेखिका जो थी यह बंगला की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बांग्ला भाषा में वह लिखती थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बताना आपको कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? तो यह जो प्रथम महिला जो बनी थी वह मेहर मूसा बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाले विशाल वृक्ष कौन सा है? बताना आपको। इसका बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाले विशाल वृक्ष कौन सा है? तो सबसे विशाल वृक्ष जो है इसका जो आंसर हो जाएगा सिकुआ का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सबसे विशाल वृक्ष ज्यादा समय तक
टिकने वाला जो वृक्ष जो है वह हो जाएगा सिकुआ वृक्ष। इसका जो आंसर जगह डी नंबर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है। इसमें बताना है कि संगाई डियर जो है वो कहाँ का, भारत के किस राज्य का राजकीय पशु है। तो यह जो राजकीय पशु जो है इसका जो सही आंसर जगह वो मणिपुर का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो है यह मणिपुर के लोकटक झील में यह पाई जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेट कौन बन गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेट कौन बन गए हैं। तो यह दूसरे जो बने, इसका जो सही जो आंसर जगह गैली बेलेस। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। तो इसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गूगल जो है हाल ही में एआई संचालित चैट बॉट कौन सा लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया है वह हो जाएगा बॉड। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में कौन से शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो यह जो आयोजन जो किया गया है वह पटियाला में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार का खोजा गया, जो कि वह किस राज्य में खोजा गया है। तो यह जो खोजा गया है वह महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मानित जो किया गया है 6 लोगों को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया गया। बताना आपको कि आदर्श कॉलोनी पहल जो है वह किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह जो लॉन्च जो किया गया वह हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निर्धन हो गया वह किस पेशे से जुड़े हुए थे। बताना आपको कि रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निर्धन हो गया वह किस पेशे से जुड़े हुए थे। तो इनका जो पेशा जो था वह इतिहासकार थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा राज्य है जो कि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों के लिए 10 लाख रुपए का वित्तीय सहायता की घोषणा किया है। तो यह जो घोषणा जो किया गया वो उड़ीसा सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाले पहला राज्य कौन सा बना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो है प्रदान करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है। तो यह जो बना है पहला राज्य जो बना है वह उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। तो यह जो खिताब जो जीता है यह पाकिस्तान को हराकर। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा राज्य सरकार है जहां प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाले बस लॉन्च किया गया। तो यह जो लॉन्च जो किया गया वह पश्चिम बंगाल द्वारा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है। यह जो रिपोर्ट जो जारी किया गया CBIC द्वारा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय की सेना जो है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 किस देश में भाग ले रही है। तो यह जो भाग ले रही है इसका जो सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ से शुरू किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है उसका व्यावसायिक संचालन कहाँ से शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत जो किया गया गुजरात से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है? बताइए आप लोग कि इंडियन जो आईपीएल जो होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है? तो सबसे मूल्यवान जो बना है वह चेन्नई सुपर किंग्स बना है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया समान विज्ञान और गणित का दिया गया, तो देख लेते हैं समान विज्ञान से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है? बताना आप कि इसमें से कौन से तापमापी है जिसे पैरोमीटर कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है विकिरण तापमापी को पैरोमीटर कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से कौन सी ऊर्जा रूपांतरण के द्वारा किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो यह जो संपादित जो होता है प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का जो गुब्बारा जो होता है वह पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है जो कि वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। बताना आपको कि परमाणुवीय ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें जो नहीं होता है लेड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि बब्रमास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो बब्रमास जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण कहाँ पे हुआ था? यह जो निर्माण जो हुआ था इसका जो सही जो आंसर जगह भारत और रूस द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह वैज्ञानिक कौन थे जो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किए थे। तो यह जो अनुसंधान जो किए थे जगदीश चंद्र बोस किए थे। इसका जो आंसर जगह एन नंबर हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो कि साइकिल या कार जो होता है उसमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य जो कारण जो होता है पहिए और धुरी के बीच स्पर्श की प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वह कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो यह जो किया गया था रुड़की में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, भारत के रुड़की में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समस्थानिक क्या होते हैं जो कि किसी एक तत्व के परमाणु जिनका, जो कि इसका सही जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। परमाणु भार भिन्न होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया अति मुलायम खनिज टाल्क जो कि सोप स्टोन मुख्यतः होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अति मुलायम खनिज जो होता है टाल्क जिसे सोप स्टोन कहा जाता है वो मुख्यतः क्या होता है? तो यह जो होता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होता है, इसका अर्थ उस पर निक्षेपित होना। तो इसका जो सही जो आंसर जगह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? बताना आपको कि गंदे पानी जो होता है फिटकिरी किस प्रक्रिया द्वारा उसे शुद्ध कर देता है? यह जो करता है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ देगा नीला थोथा। नीला थोथा जो है इसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। तो यह 4 हो जाएगा तथा अगला देगा एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जो होता है इसे मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। तो यह 3 हो जाएगा तथा अगला दे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। तो यह 1 हो जाएगा तथा अगला देगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4 3 1 2 जो कि किस में दिया गया? तो 4 3 1 2 जो दिया गया यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं,
उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होते हैं हानिकारक पदार्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो शराब जो होता है जिसमें अंधता की जो पीने से अंधता की खतरा अंधे होने की खतरा रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वो मिथाइल एल्कोहल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुलिस पे द्वारा जो होता है नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या करते हैं? तो यह जो फिल्टर पेपर जो करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया जंतु विज्ञान अध्ययन कहलाता है। बताइए आपके जंतु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है वह जीवित और मृत जानवर दोनों का, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसमें बताना है कि वास्तविक रूप से इसमें मछली कौन सी है? तो इसमें मछली जो है वो समुद्री घोड़ा है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? बताना वो कर्क जो है वह किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त जो होता है वो क्वेकर्स से होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताना है आपको कि मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है वह किस पर निर्धारित होता है? तो यह जो निर्धारित जो होता है वो लैंगिक जनन में होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह की खोज की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त समूह जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका खोज जो किया गया था वह किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसका खोज किए थे? तो यह जो किए थे ब्लड ग्रुप ए का किए थे, ब्लड ग्रुप बी का और ब्लड ग्रुप ए बी का और ब्लड ग्रुप ओ का किए थे। ये चार ब्लड ग्रुप का कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा खोजा गया था रक्त समूह का। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश के द्वारा निम्नलिखित प्रकारों में से किनके पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो तीव्र अवशोषण जो होता है वह नीला और लाल का होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण होता है? बताना आपको कि रतौंधी जो होता है वो विटामिन कौन सी है जिसके कमी से होता है? तो यह जो रतौंधी जो होता है विटामिन ए के कमी से होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था। बताना आपको कि पोलियो का टीका जो है सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह जो तैयार जो किया गया था जॉन साल्क द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल है? इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा इसमें जैविक मूल दिया गया है? तो इसमें जैविक मूल जो हो जाएगा वह मूंगा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।